Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Tassam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, nostoc. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसमें से एक मेन स्पीशी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, दैट इज़ नॉस्टॉक। तो एक बात तो हमें पता चली कि नॉस्टॉक क्या है। बेसिकली ये आपके पास साइनोबैक्टीरिया है। इट्स मीन एक ऐसा सेल जिसके अंदर ब्लू कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एंड नॉस्टॉक आपके पास क्या है, बेसिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। उसके बाद हमने देखना है कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, इसकी अक्रंस क्या है। तो जहाँ पर वाटर होगा, जिस जगह पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पर आपके पास जो हैं ये मौजूद होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाटर कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है। वाटर की मेन दो किस्में हैं, टू टाइप्स हैं। एक आपके पास फ्रेश वाटर होता है, तो ये ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है ना, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, फ्रेश वाटर के अंदर ये मैक्सिमम जो है वो अपनी प्रोडक्शन करता है। और इसी तरह से जो आपके पास साल्टी वाटर होता है मौजूद, ये वहाँ पर भी है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इस साल्टी वाटर को मैरीन बोलते हैं, लेकिन ये वहाँ पर रेयरली मौजूद है। इट्स मीन कि बहुत कम जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टेगनेंट वाटर के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, कोई जोड़ हो जाए, कोई तालाब हो जाए, या किसी तरह से आप जो है वो ऐसी जगह जहाँ से वाटर जो है वो ऐसे ऊपर से टिप टिप कर रहा हो। मिसाल के तौर पर हम देते हैं, इसकी एग्जांपल हैंड पंप की देते हैं, या मस्जिद के अंदर मोस्टली हम जाते हैं तो वुजू वाली जो जगह होती है उसकी साइडों पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का जो है ना वो दिखने को मिलता है, या ब्लूइश ग्रीन कलर का जो मैट है वो देखने को मिलता है। वो आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। वहाँ पर इसकी स्पीशीज जो है वो ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसी तरह से जो आपके पास रिवर जो होते हैं, उनके बैंक्स जो हैं, जैसे सबमर्ज प्लांट जो होते हैं ना, जो कि आधे पानी के अंदर आधे खुश्की के ऊपर होते हैं, उनके अंदर भी जो है ना ये हमें देखने को मिलता है। और सम टाइम ये हमें एंडोसिम्बायोंट के तौर पर मिलता है। व्हाट इज एंडोसिम्बायोंट? एंडो का मतलब है इन और सिम्बायोंट का मतलब है सिम्बायोसिस। तो ये कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज होती हैं, जैसा कि आपके पास हॉर्न बर्ड्स हो सकती हैं। हॉर्न बर्ड्स में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, एंथोसिरोस। उसके अंदर जो है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके थैलस के अंदर, उसके जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। नॉस्टॉक वगैरह, एनाबीना वगैरह जो है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको ये एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू जो है ना ये आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो है उसके साथ बना के रखता है। हमारे पास आता है इसकी प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी जो है, इसको हम इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि ये प्लांट बॉडी है। बेसिकली जब इसको फर्स्ट टाइम जो है वो क्लासीफाई किया गया था, तो इसको एल्गी के अंदर या प्लांट के करैक्टर्स इसके अंदर देखने की वजह से इसको प्लांट्स के अंदर रखा गया था। तो तब से ट्रेडिशनल जो है, रवायती तौर पर इसको, इसकी जो बॉडी होती है उसको प्लांट बॉडी ही लिखा जाता है बेसिकली। तो ये बैक्टीरिया है, वो भी कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें ये कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी कैसे है कि ये आपके पास क्या है, ये एक साइनोबैक्टीरिया की यानी कि नॉस्टॉक की एक कॉलोनी है। इसमें ये जो आपको रेड से नजर आ रही है, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि बहुत ज्यादा टफ होती है, रिजिड होती है और हार्ड होती है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको ये ओवल शेप और राउंड और स्फेरिकल, मोर और लेस स्फेरिकल इसको शेप देती है। और इसके अंदर इसके ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये आपको ट्राइकोम्स देखने को मिलते हैं। और वी कैन से चेन्स देखने को मिलती हैं सेल्स की। हर सेल जो है वो दूसरे से सेल से अलग-अलग होता है। इसमें किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। और ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूसिलेज, यानी कि इसके पास कुछ म्यूसिलेजनस मटेरियल होता है जो सेल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लाइमी जो है उसकी अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो है इसका सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है। आप कहते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली या सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जो है वो देखने को नहीं मिलती। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नहीं है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर हमें गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम लाइक दिस, ये कोई भी ऑर्गेनेली हमें देखने को नहीं मिलती। तो सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन इसके सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा था कि इसमें जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ी थी कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, लेकिन इसके केस में यहाँ पर सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। तो ये इसका करैक्टर जो है वो प्लांट लाइक है। प्लांट की भी जो सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो इसकी सेल वॉल भी जो है वो सेलुलोज से, लेकिन बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। फिर इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स कौन से हैं, दीज आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। इसकी बॉडी जो है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और वो दो तरह के हैं मेनली।
एक आपके पास है फाइकोबिलिन्स, और फाइकोबिलिन्स में फिर आगे दो आ जाते हैं फाइकोसाइनिन एंड रेड से लिखूंगा फाइकोएरिथ्रिन। ये जो रेड से लिखा है फाइकोएरिथ्रिन, ये रेड कलर का पिगमेंट है, और ये जो ब्लू से है दिस इज द फाइकोसाइनिन, ये आपके पास ब्लू कलर का पिगमेंट है, इसको मैंने ब्लू से लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट भी होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भी जो है ना इसके पास मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से ये लाइट को कैप्चर करता है और फिर फोटोसिंथेसिस करता है। सो दीज आर पिगमेंट्स। सो हम इनको इसी वजह से ब्लू फॉर फाइकोसाइनिन की वजह से एंड ग्रीन फॉर क्लोरोफिल, ब्लू ग्रीन, चूंकि ये आपके पास बिहेव करता है प्लांट लाइक, तो हम इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और सियानोबैक्टीरिया का नाम इसको दिया जाता है। उसके बाद इसके सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। अगर ये सेल है तो सेल के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर इसका क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, जहां पर इसका जीनोम पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो है उसकी मेम्ब्रेन तो मौजूद नहीं है, तो एक जो इमेजिनरी एरिया है उसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया। इसके अंदर फिर इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। फिर इसके अंदर इसने फोटोसिंथेसिस करनी है, प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है, ऑक्सीजन जो है वो बनाता है। तो इस तरह से बच्चों ये रिजर्व फूड जो वो फूड बनाएगा वो प्लांट्स किस तरह से बनाते हैं, प्लांट्स भी बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और फिर ये ग्लूकोज को मजीद उसके पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में यानी कि ग्लाइकोजिन की फॉर्म में ये उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और फिर पर्टिकुलर प्रोटीन्स इसके पास मौजूद होती हैं जो कि प्रोटीन्स की नीड को पूरा करने के लिए उसका ज़ख़ीरा करता है, दिस आर कॉल्ड सियानोफाइसिन। ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो इसके अंदर एज ए रिजर्व मटेरियल के तौर पर जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। इस दुनिया में जो भी स्पीशी है वो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो करती है। तो यहाँ पर जो आपके पास सियानोबैक्टीरिया हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। सो ये मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें सबसे पहले है कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। मिसाल के तौर पर कोई भी एक्सीडेंटल काज हो सकता है, यहाँ से कॉलोनी यानी यहाँ से कॉलोनी जो है वो टूट गई है, फ्रेगमेंट्स में बन गया। तो यहाँ से कितने इसके हिस्से बने हैं, एक, ये हिस्सा 2, और ये पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, 3। तो ये 1 2 3 ये 3 मेन इसके जो है ना वो हिस्से बन चुके हैं। अब ये 3 मेन हिस्सों में डिवाइड होने के बाद 3 नई कॉलोनीज बना लेगी। ये आपके पास इसका मेन कैरेक्टर होता है। इसको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। दूसरा है हार्मोगोनिया, एकाइनीट एंड एंडोस्पोर। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, लेकिन यहां पर फिर मैं बता दूं, ये इसके क्या है, सेल्स हैं। तो अगर इन सेल्स में से कोई एक सेल एनलार्ज हो जाता है और अपने ऊपर एक थिक वॉल्ड सेल वॉल बना लेता है, दिस इज कॉल्ड एकाइनीट। तो ये इससे अलग होकर एक नए जो है सियानोबैक्टीरिया एक नए नोस्टॉक के अंदर तब्दील हो जाता है। ये रेस्टिंग स्पोर होता है बेसिकली। या फिर ये जो जगह है यहां से अगर कट हो जाए तो ये जो ऊपर वाला आपके पास ट्राइकोम बचता है, एक ऊपर वाला फ्रेगमेंट बचता है, दिस इज कॉल्ड हार्मोगोनिया। ये हार्मोगोनिया बनाने के लिए स्पेसिफिक किस्म के ना सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर जो है ना वो आसानी के साथ टूटते हैं, टूटने के बाद इसको अलग कर देते हैं, फिर ये ग्रो करेगा, ग्रो करते करते ये बिल्कुल इस तरह की एक नई कॉलोनी बना लेगा। और ये एकाइनीट भी इसी तरह की कॉलोनी बनाएगा, ये भी इसी तरह की। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एंडोस्पोर। यहां पर देखें ये सेल हैं, इन सेल में से एक सेल हल्का सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो अपने अंदर अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको स्टोर करना शुरू कर देता है और इस तरह से थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एंडोस्पोर। एंडो का मतलब है इनसाइड और स्पोर का मतलब है स्पोर, यानी कि इनसाइड ऑफ द बॉडी इसके अंदर स्पोर बनेगा और जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। और इसको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट भी इसका नाम है। आर्थ्रोस्पोर जो है वो बेसिकली एकाइनीट को कहते हैं, तो ये भी ज़रा याद कर लीजिएगा आप। तो इसमें आर्थ्रोस्पोर होते हैं, हेट्रोसिस्ट होते हैं, एंडोस्पोर होते हैं, हार्मोगोनिया होते हैं एंड सिंपली फ्रेगमेंटेशन होती है। इसके थ्रू आपके पास सियानोबैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।